लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सवाल ले लेते हैं एंजल नंबर 44 की। कुलजीत कौर का सवाल है, 44 एंजल नंबर ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखता है तो इसका क्या मीनिंग है? जब आप 44 नंबर रिपीटेडली देखते हैं, इसका मतलब यही है कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आपकी बहुत हाई हो रही हैं, यानी कि आप अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा प्यार में बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ये 44 एंजल नंबर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बताता है कि अब आप लेट गो करना सीख गए हैं और अपने किसी भी तरह के फियर एंड डाउट से बाहर निकल रहे हैं। और अगर नहीं निकल रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो ये गाइडेंस भी आती है एंजल नंबर 44 की कि अब आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रहना चाहिए और किसी भी तरह के डाउट में भी नहीं रहना चाहिए। हमेशा आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए। कुलजीत कौर जी का दूसरा सवाल है एंजल नंबर 544, यानी कि 544 नंबर अगर आपको बार बार दिखता है, यानी कि 544 ये नंबर आपको बार बार दिखता है, तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? 544 एंजल नंबर आपको यही इंडिकेट करता है कि जिस चीज़ को आपने या पास्ट को जिसने आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, तो उसको लूज़ करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पास्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को नया चांस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए एक नई दुनिया ऑलरेडी रेडी है। जस्ट आपको उसको एक्सप्लोर करना है। कौन सी नई दुनिया हो सकता है? ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हो, आपकी जॉब हो, करियर हो, न्यू रिलेशनशिप हो, न्यू टाउन हो, न्यू होम हो, कुछ भी हो सकता है, या अदर पीपल से आपने मिलना हो सकता है। यानी कि कार्मिक लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं और अब आप नए और पॉजिटिव एंथुजियास्टिक लोगों से मिल रहे हैं, जो कि आपको भी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 544 नंबर यही शो करता है कि आपका कंपैशन एंड काइंडनेस दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है, यानी कि और आगे की ओर आपको लेके जा रहा है। अब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। एक ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या अगर नहीं आया है तो आपको लाने के लिए ये गाइडेंस दी जाती है। क्योंकि एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ये सोचने की ज़रूरत होती है कि इसका मीनिंग क्या है, अभी हम क्या सोच रहे थे, इसका मीनिंग हमसे कैसे रिलेट हो सकता है। लेट जवाब देने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच कुलजीत कौर जी। आगे सवाल ले लेते हैं राधा बिष्ट का। थैंक यू सो मच राधा बिष्ट। आपने सवाल किया है एंजल नंबर 708। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको एंजल नंबर 708 बहुत बार दिख रहा है, तो देखिए 7 प्लस 0 प्लस 8 अगर आप करते हैं तो नंबर टोटल आता है 15, 1 5। तो 1 एंड 5 को प्लस करते हैं तो वो आता है 6। तो ये 6 नंबर आपको मटेरियलिस्टिक गेन के लिए आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो 708 नंबर ट्विन फ्लेम जर्नी में यही कहता है कि 708 दिखा के कि एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रही है कि आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी आप एक राइट डायरेक्शन पर हैं, एक राइट पैथ पर हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें कि आप हमेशा आगे की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। बार बार आपको एंजल्स नंबर्स क्यों दिखाते हैं? वो इसीलिए दिखाते हैं कि उठो, संभलो, जागो, और बार बार लेथार्जिक मत हो, विक्टिम मोड में मत आओ, रो मत, तकलीफ में मत आओ, पेन मत करो। ये कुछ भी नहीं है दुनिया में। पेन और सफरिंग कुछ नहीं है। उठो, जागो, कुछ काम करो, अपने लिए करो, अपनी सोल के लिए काम करो। तो ये आपको एनकरेज करते हैं, पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, उठो उठो, काम करो। तो 708 नंबर देखने का यही मतलब है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और सोचें कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे ले सकती हूँ, या फिर अपनी जॉब या अपने करियर पर किस तरह से काम कर सकती हूँ। चाहे आपने कुछ पढ़ाई करी है, नहीं करी है, क्या आपके अंदर ऑटोमेटिकली स्किल हैं या डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके पास, जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। कुकिंग है, टेलरिंग है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, एनीथिंग यू कैन परफॉर्म इन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, चाहे ये टेक्नोलॉजिकल हैं,
इसी तरह के प्लेटफॉर्म। तो इनका क्या मतलब है, इनमें आप अपना काम दिखाइए और आगे बढ़ते जाइए, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल है 807 नंबर का क्या मीनिंग है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 8 नंबर्स तो आपको दिखते ही रहते हैं, तो एंजल नंबर 807 का मतलब यही आता है। देखिए वो भी 80 + 7 क्या बनेगा, 15 ही बनेगा। ये भी नंबर मटेरियलिस्टिक गेन को करता है, लेकिन नंबर 8 सबसे पहले आया है, तो ये आपको पॉजिटिव न्यूज़ देता है कि आपका जो इतना हार्ड वर्क था और इंटेंस आपकी प्रेयर थी वो कबूल होने वाली है। बस आपको ये करना है कि उसको ग्रैब करना है। वो ग्रैब करने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो आपको देखना है, क्योंकि आपने ये चीज़ जान ली है कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। जितना रिजिड होंगे, जितना अकड़ के रहेंगे, कहते नहीं है कि अकड़ने वाला पेड़ हमेशा काट दिया जाता है, झुकने वाले पेड़ को कभी भी काटा नहीं जाता है। तो झुकती कौन सी डाली है जिसमें फल लगे हुए हों। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं तो आपको झुकना भी आ जाएगा, यानी कि अब आप ईगो में नहीं रहेंगे। अब 807 का मतलब है, अगर आपका अंदर से ईगो ही हट गया, ख़त्म हो गया, तो आगे लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलना ही मिलना है। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, आगे आपने सवाल पूछा है नंबर 877 का क्या मतलब है। 877 फिर से 8 आता है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, ये चीज़ है। दूसरा ये ऑस्पिशियस साइन बनता है कि आपने जो भी प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि हाँ, पॉजिटिव सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आपके अंदर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती ही जाएगी। ये 877 एंजल नंबर दिखाकर आपको इतना पावरफुल मैसेज देते हैं एंजल्स, कि ये बताते हैं कि आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त एबिलिटी है कि आप जो चाहें वो लाइफ में पा सकें। तो आपको पीछे कभी भी मुड़कर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आगे आपका सवाल एक और ले लेती हूँ, 788 इसी का ही रिवर्स है, 788। अब यहाँ पर नंबर 7 जो है सबसे आगे आ जाता है, और 7 नंबर आपको मालूम है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और 788 नंबर यहाँ पर 2 टाइम्स 88 आया है, तो ये बहुत कुछ आपको देने वाला है। मटेरियलिस्टिक गेन, नेम, फेम, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हाईनेस देने वाला है। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपकी काम करने वाली है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी स्वीकार की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। 788 का यही मीनिंग है। स्पिरिचुअली आप हाई होते जा रहे हैं और साथ ही साथ मटीरियलिस्टिक अबंडेंस भी मिलती जा रही है। आपकी जॉब लग रही है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपका बॉडी स्लिम होता जा रहा है, आपकी स्किन ग्लो करती जा रही है, आपके हेयर आपके बहुत ही खूबसूरत बनते जा रहे हैं, और आप आगे की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी नंबर्स का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाएं, अपने सोल पर्पस को पाते जाएं और आगे ही आगे की ओर बढ़ते जाएं। हाँ, यहाँ पर एक और सवाल ले लेती हूँ हैप्पी रंधावा जी का। सोल पर्पस से याद आया, इन्होंने कहा कि सोल पर्पस कैसे जाने मैम। तो देखिए हैप्पी रंधावा जी, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। सोल पर्पस जानने के लिए आपको अपनी सोल के अंदर झांकना होगा, डाइव डीप करना होगा। डाइविंग डीप किस तरह से करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं। ये डीप मेडिटेशन क्या है मैम, 8 टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस हैं, बहुत तरह की मेडिटेशंस हैं। इन मेडिटेशंस को करने से किसी एक को, सभी मेडिटेशंस को नहीं करना है। हो सकता है आपकी माइंड, बॉडी, सोल क्या चीज़ एक्सेप्ट करे, तो ज़बरदस्ती अपने साथ, अपने शरीर के साथ, दिमाग के साथ नहीं करनी है। और ज़बरदस्ती करके मेडिटेशन तो होता ही नहीं है। ज़बरदस्ती बैठ जाएंगे इस तरह से जैसे कि होमवर्क दिया हो टीचर ने, इतने बजे बैठना है, इतने मिनट तक बैठना है, ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है। दिमाग में तो 100 तरह की चीज़ें चल रही हैं, है ना। और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मंत्र चैंट किसी और का कर रहे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है, और
घड़ियाँ कुछ और बता रही हैं कि अब ये काम करना है, अब ये काम का टाइम हो गया, तो ऐसे तो आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा नहीं। आपको अपनी सोल खोजनी है, उसके लिए आइसोलेशन में आना होगा और इतनी जल्दी नहीं होता है कि आज बताया और कल आपको अपनी सोल पर्पस पता चल जाए। अगर ऐसा होता तो फिर वारे न्यारे ना हो जाते सभी के ही। बहुत टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन पेशेंस मांगता है। भगवान कहते हैं पेशेंस तो दिखाओ, और जब हम पेशेंस दिखाते हैं तो ईश्वर हमें उस राह पर ले जाते हैं कि जहाँ हमें पेशेंस के साथ साथ एक सही डायरेक्शन के साथ एक फ्रूटफुल ज़िंदगी आपको मिलती है, जो आप चाहते हैं। जिस लायक आप होते हैं, उस लायक जिस एनर्जी में आप होते हैं, जितनी एनर्जी, वो मतलब कि आपने ईश्वर से जितना मांगा, ईश्वर उससे कई गुना देता है, ठीक है। अब आपने मांगा ही थोड़ा तो उसका कई गुना दे देंगे, और आपने और लोगों से भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पहाड़ ही मांग लिया पूरा, तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए, लिया कीजिए। मैं बस इस तरह से उदाहरण दे सकती हूँ। और अच्छा, सोल पर्पस अगर आपको जानना है हैप्पी रंधावा जी एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा, और बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए 500 रुपीज़ लगेंगे, कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज़ में आप अपना सोल पर्पस जान लेंगे, कमाल नहीं है ये? तो आइए ना, फिर बात कीजिए और अपना सोल पर्पस जानिए कि इस जीवन का आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है। only in 500 rupees. Thank you so much, Happy Randhawa ji and Radha Bishta ji and कुलजीत कौर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएं, करियर और फाइनेंस में अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग पाते जाएं। आपके पास खूब धन की आवाजाही हो, आपका घर भरा रहे, आप जो चाहते हैं वो सब मिले आपको, आपका प्यार आपके नज़दीक रहे, आपको चाहता रहे, आपको ही प्यार करता रहे, और इतना शुद्धता और प्यार बनी रहे आपके प्यार में कि ईश्वर भी कहे कि बोल बेटा क्या मांगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।